नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि बैरिकेड टूटने से हुआ है यह हादसा। हादसे में कई लोग घायल हैं और कई के मरने की भी खबर है। मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के वक्त बहुत से श्रद्धालु घाट के पास सो रहे थे। हादसे के बाद हालात सामान्य हैं और ऐसे में कुछ देर बाद के जो साधु संत हैं वो स्नान करेंगे। अखाड़ों की स्नान करने की तैयारी हो रही है। अखाड़ा परिषद का फैसला यह है कि अमृत स्नान करेंगे। रविंद्र पुरी ने इस बात को कहा है। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में बड़ा हादसा हो गया है और हादसा जो है वो दरअसल बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह से हुआ है। बैरिकेड्स टूटने से हुआ है यह हादसा और यहां पर हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि कुछ लोग जो हैं उनकी मौत की भी खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ा हादसा हुआ है। बैरिकेड टूटना इसकी एक मुख्य वजह बताया जा रहा है और हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। कई के मरने की भी खबर है। मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। हादसे के वक्त बहुत से श्रद्धालु घाट के पास सो रहे थे और हादसे के बाद हालात जो है वो सामान्य कर दिए गए हैं। कुछ देर बाद साधु संत करेंगे स्नान। अखाड़ों की स्नान करने की तैयारी। अखाड़ा परिषद का ये फैसला, अमृत स्नान करेंगे रविंद्र पुरी। ये कहा है रविंद्र पुरी ने। महाकुंभ के 17वें दिन यानी कि मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर अमृत स्नान से पहले आधी रात को भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। हालांकि मौत को लेकर कोई जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर आशंका जताई जा रही है कि मौत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मेला की ओएसडी आशंका राणा ने बताया है कि बैरियर टूटने से हादसा हुआ। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई। संगम नोज के करीब भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। दर्जनों एम्बुलेंस से घायलों को केंद्रीय चिकित्सालय में महाकुंभ के अंदर जो अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का उपचार भी चल रहा है। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालु को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। रामकिशन ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है, आंकड़ा क्या है, फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? जी, मैं बताना चाहता हूं कि अभी घायलों का लगातार हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिससे अभी क्लियर नहीं हो रहा कितने घायल हैं। ठीक है, जो भी घाट पे जो भी घायल मिले उनको लगातार एम्बुलेंस से कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजा गया है, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया है, जिससे अभी तक ये अनुमान नहीं लगाया जा रहा कितने घायल हैं, पुष्टि नहीं हो पा रही है। जी, मृतकों की संख्या में इजाफे की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल क्या स्थिति है? आंकड़ा कुछ अभी तक निकल के सामने आया? आधिकारिक कोई बयान आया हो रामकिशन? जी मैम, अभी बताया कि मरने की पुष्टि नहीं, अभी अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं हुआ, मरने की कोई पुष्टि नहीं हो रही। शुक्रिया आपका रामकिशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल अभी तक पुष्टि नहीं की जा रही है। बता दें आपको कि हादसे के बाद जो हालात है वैसे सामान्य कर दिए गए हैं। अखाड़े जो हैं वो स्नान करेंगे और ये भी तय है। और हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो नजदीकी अस्पताल है, और जिनकी कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मरने की जो खबर है उसमें आंकड़ा जो है वो अभी पुख्ता नहीं है।
जो आंकड़ा है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। बता दें आपको कि बहुत ही सलीके से जो लोग हैं अपना स्नान कर रहे हैं। इस मौनी अमावस्या के पर्व पर स्नान हो रहा है। हादसे के बाद जो हालात है उसको सामान्य कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हादसा हुआ, आधी रात को यह हादसा हुआ था। महाकुंभ के 17वें दिन मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर अमृत स्नान से पहले आधी रात को ये भगदड़ मची थी और लोग घायल हो गए थे। हालांकि अभी तक कोई जानकारी जो है स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है, आंकड़े सामने पूरी तरह से नहीं आ पा रहे हैं। मौत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है। मेला की ओएसडी आशंका राणा ने बताया है कि बैरियर टूटने से हादसा हुआ। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई। संगम नोज के करीब भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। दर्जनों एम्बुलेंस से घायलों को केंद्रीय चिकित्सालय महाकुंभ लाया गया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है ताकि बेहतर चिकित्सा, बेहतर उपचार उन्हें मिल सके। एक तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि महाकुंभ में कितनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ आप इस वक्त की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग जो नहा लिए हैं वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ रुख कर रहे हैं या वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सुबह के वक्त कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। हालांकि अब भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन क्योंकि पूरे दिन मौनी अमावस्या है, नहान का सिलसिला यानी कि स्नान का सिलसिला पूरे दिन चलेगा और वही पुण्य प्राप्त होगा जो सुबह प्राप्त होगा आपको। तो ऐसे में लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि देखिए एक तो पास का जो घाट है उसी में आप स्नान कर लीजिए। दूसरी बात यह भी है कि नोज जो है, जो त्रिवेणी संगम है, जो संगम का नोज है, वहां की तरफ आप ना रुक करें। जहां आपका नजदीकी घाट है वहीं पर अगर आप स्नान करेंगे आपको वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो कि आपको त्रिवेणी संगम में प्राप्त होती है। तो आप इसलिए कहीं ना कहीं भगदड़ की चपेट में ना आए और जो आपका नजदीकी मेला क्षेत्र के अंदर जो घाट है आप वहीं पे स्नान कर लें तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा, आपके लिए फलदायक होगा। और देख सकते हैं तस्वीरों में जो अखाड़े हैं वो भी अब स्नान करेंगे, ये भी तय हो गया। हालांकि पहले उन्होंने मना कर दिया था कि वो स्नान नहीं करेंगे, लेकिन अमृत स्नान अब होगा। और ये जो बात है वो रविंद्र पुरी ने कही है, उन्होंने कहा कि नहीं वो स्नान करेंगे। और ऐसे में हालांकि बड़ा तामझाम नहीं होगा, बहुत ज्यादा बड़ी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन उससे सीधे सीधे अब जाके स्नान किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि क्योंकि ये हादसा हो गया, देखिए हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि संयमता के साथ आप गंगा जो स्नान करें, त्रिवेणी संगम में आप गए हैं तो आस्था की डुबकी लगाएं और लेकिन भगदड़ वाली स्थिति से बचते हुए, अपने आप को संभालते हुए और व्यवस्थाओं को भी आप बिल्कुल सही रखें, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है 8 से 10 करोड़ लोगों को एक साथ रोकना, एक साथ उनको देखना और पूरी स्थिति पर कहीं ना कहीं नजर बनाए रखना। इसलिए आम लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सभी से यह अनुरोध किया जा रहा है कि देखिए अपनी अपनी जो अपना अपना कर्तव्य है, अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, उसको आप ठीक से निभाएं। व्यवस्थाओं को कहीं से भी खराब करने की कोशिश ना करें। बैरिकेड्स को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसी वजह से ये भगदड़ मची और भगदड़ में 17 से 18 लोगों के अभी तक जो आंकड़ा आया उसमें जान चले गई। तो ऐसे में आप ये स्थिति ना बनाए ना। देखिए आप लोगों के लिए ये व्यवस्था पूरी की गई है और अगर ये व्यवस्थाएं जो है आप लोग ही सही से नहीं रखेंगे तो दिक्कतें आप लोगों के लिए बढ़ सकती है। बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, सरकार की तरफ से भी अपील की गई। योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा कि देखिए पूरे दिन मौनी अमावस्या है, आप चाहे सुबह स्नान कर लें या दोपहर में स्नान कर लें या फिर शाम के वक्त स्नान कर लें, पूरे दिन ही जो मौनी अमावस्या का आपको पुण्य मिलेगा। महाकुंभ हादसे के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बता दें आपको कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री भी कई मर्तबा बातचीत कर चुके हैं सीएम से और सीएम योगी से जब बात की जा चुकी है तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि लगातार जो नजरें बनाई हुई है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सभी लोग कुंभ पर खास तौर पर ध्यान लगाए हुए हैं, नजरें गड़ाए हुए हैं
और सीएम ने ये साफ कहा है कि देखिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, ध्यान बिल्कुल ना दें अफवाहों पर। बहुत बेहतर तरीके से सलीके से हो रहा है और कुछ छुटपुट घटनाएं होती है, क्योंकि जब 10 करोड़ की भीड़ होगी, 8 करोड़ की भीड़ होगी, तो उसको संभालने के लिए एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है। उसको प्रशासन, सरकार बहुत बखूबी निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें आम लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें जो आपने देखी, बैठकों का दौर लगातार जारी है, चाहे स्टेट लेवल की बात करें या नेशनल लेवल की बात करें। और सीएम ने भी लोगों से यही कहा है कि देखिए अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। कोई कह रहा है कुछ, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको। अगर आप आ रहे हैं तो गंगा में स्नान करिए और सभी जगह जो पानी है वो एक सा है, एक समान है। चाहे आप त्रिवेणी नोज की तरफ जाएंगे, वहां पे भी वही पानी है जो कि बहकर आगे के 4-5 घाटों में या जो घाट बना रखे हैं उनमें है। तो इसीलिए जो पास का घाट है उसी में स्नान करें। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बता दें आपको, जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ये कहा है सीएम ने। महाकुंभ हादसे के बाद एक्शन में योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार सीएम जो है वो नजरें गड़ाए हुए हैं व्यवस्थाओं पर। सीएम लगातार अधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। बैठक के साथ ही पीएम मोदी भी सीएम से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। गृह मंत्री ने भी ये पूछा कि अगर और ज्यादा फोर्स की जरूरत हो तो भिजवा दी जाए। तो ये सपोर्ट जो है देखिए पूरी तरफ से मिल रहा है और पूरी तरह से जो हालात है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पहला बयान सामने आया, उन्होंने सीधा कहा कि देखिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो हालात है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। बिल्कुल सही तरीके से मौनी अमावस्या के पर्व पर जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालु जन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं,
प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। जी हाँ, तो अमृत स्नान भी होगा और ऐसे में इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बता दें आपको कि जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों से फीडबैक लिया है कि क्या स्थिति है, वहां का एक बार फीडबैक फिर से लिया है मुख्यमंत्री ने। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में मौजूद रहे और डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सीएम आवास से निकले हैं, क्योंकि अब ये बैठक जो है फिलहाल खत्म हो गई है। अमिताभ यश सीएम आवास से निकले हैं। बता दें आपको कि जो बैठक थी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी और अब ये जो बैठक है वो खत्म हो गई है। सीएम आवास में चल रही बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, फीडबैक भी वहां से लिया गया है, क्या स्थिति है, किस तरह से उसे नियंत्रित किया गया, इस तरह की स्थिति आगे ना हो उसके लिए तमाम दिशा निर्देश भी इस बैठक के जरिए दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या अपडेट है? देखिए नेहा, ये जो महत्वपूर्ण बैठक की, जो ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा जो प्रयागराज महाकुंभ में हुआ है, उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक चल रही थी। इस बैठक में जो अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद वो शामिल थे, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत तमाम जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो घटना हुई उसकी पूरी जानकारी ली है, किस तरह से घटना हुई है, कहां पर क्या कमियां थी और किस वजह से घटना हुई, इसको लेकर फीडबैक लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ क्योंकि आज मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है, करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज में है, आने वाले समय में भी तमाम बड़े स्नान होने हैं, बड़ी संख्या रहने वाली है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में दिया है कि किस तरह से सुचारू ढंग से जो महाकुंभ है उसमें उसका स्नान, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा को किस तरह से व्यवस्थित रूप से रखा जाए, इसको लेकर बैठक में दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं प्रयागराज महाकुंभ मेले में तड़के मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने के बाद भीड़ जो है वो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हादसे में कई लोग घायल होने की सूचना भी है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने कहा है कि प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है और घायल हुए हैं, ये घटना अति दुखद और चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना है। राम मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने किया अपील। बता दें आपको कि अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर अपील की गई है। सोशल मीडिया पर चंपत राय ने लिखा है कि एक स्टेटमेंट जारी किया है। बड़ी संख्या में प्रयागराज से श्रद्धालु जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हुई बहुत ज्यादा भीड़ और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु को एक दिन में दर्शन कराना बेहद बड़ी चुनौती है। ऐसे में बहुत कठिन ये स्थिति बन जाती है। अयोध्या जनपद के आसपास के श्रद्धालुओं से ये निवेदन किया गया है कि 15 से 20 दिन बाद वो पधारें। जो आसपास के जनपद की श्रद्धालु हैं उनसे ये अपील की गई है कि 15 से 20 दिन बाद आप पधारें ताकि अयोध्या में दर्शन बहुत बेहतर तरीके से आपको हो सके। फरवरी महीने में बसंत पंचमी के बाद राहत होगी, मौसम भी साफ होगा, सुहावना होगा और उन्होंने कहा कि मेरा भक्तों से निवेदन है कि आप तब आएं ताकि बेहतर तरीके से आपको रामलला के दर्शन भी हो सके।
तो बता दें आपको कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से अपील की है, जो अयोध्या जनपद के आसपास के लोग हैं उनसे यह अपील की गई है कि बढ़ती हुई भीड़ की वजह से अयोध्या में आसपास के जनपद के लोग 15 से 20 दिन का इंतजार करने के बाद ही आए, क्योंकि जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं वो थोड़ा सा और आगे जाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में रामलला के दर्शन कर लें, लेकिन इस वजह से अयोध्या काशी में ज्यादा भीड़ हो रही है और इस भीड़ को पूरी तरह से संभालना जाहिर तौर पे एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में। और इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि जो आसपास के जनपद के लोग हैं वो 15 से 20 दिन का इंतजार करें, महाकुंभ खत्म हो जाएगा उसके बाद आप आकर यहां पर रामलला के दर्शन बेहतर तरीके से कर सकें। महाकुंभ सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ के सबसे प्रमुख पर्व मौनी अमावस्या का अमृत स्नान जारी है। ज्योतिष शास्त्रियों की काल गणना के अनुसार इस वर्ष मौनी अमावस्या की तिथि पर 144 वर्षों के बाद अद्भुत त्रिवेणी योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि योग समुद्र मंथन के योग के समान होता है। इस योग में पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने से सहस्त्र वाजपेय यज्ञ और 100 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के पुराणों में वर्णन है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या तिथि पर पवित्र संगम में स्नान करना मोक्षदायक माना गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार श्रद्धालु किसी विशेष योग और नक्षत्र के बजाय सुविधा के साथ ही किसी भी घाट पर स्नान करें, उन्हें संगम स्नान जैसे ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मध्यमाने महोदधे उत्पन्नो सेदा कुंभ दिग्धृतो विष्णुना स्वयं। जो हमारे समुद्र मंथन का जो मुहूर्त है, अर्थात जब आकाश में एक ऐसे ग्रहों की स्थितियां थी जहां पर देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया। अमावस्या के पावन पर्व पर मैं संगम में समस्त श्रद्धालुओं की स्नान करने की मंगल कामना करता हूं और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जो मौनी अमावस्या है वो 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को पड़ रही है। मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या को पड़ती है, उसी को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या का तात्पर्य ये है कि इसी दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। जी आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में अनहोनी हो गई और मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले संगमनोस पर भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। इसी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कुंभ मेले के इतिहास में भारी भीड़ की वजह से अफरा तफरी और भगदड़ का इतिहास पुराना है। तो 1954 में आजादी के बाद पहली बार 1954 में प्रयागराज में कुंभ आयोजित किया गया था। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या पर उमड़े थे श्रद्धालु और इसमें भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में 800 लोग नदी में डूबकर या तो कुचले गए। ये कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था और इस दौरान भी भगदड़ मची थी, इसमें लोग दबकर मर गए थे। 14 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के सीएम और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। आम लोगों की भीड़ को तट पर पहुंचने से रोका गया, इससे भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। 1986 हादसे में 200 लोगों की मौत हो गई थी। 2003 में नासिक कुंभ में एक बार फिर हादसा हुआ। नासिक में आयोजित कुंभ मेले के दौरान एक भयानक भगदड़ मच गई थी और हादसे में 39 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। बता दें कि कुंभ हादसे में 100 लोग जख्मी हो गए थे। कुंभ मेला हरिद्वार में हो रहा था 2010 में और 14 अप्रैल 2010 को हरिद्वार कुंभ के शाही स्नान में भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 हादसे में 15 लोग घायल हो गए थे। 2013 नासिक कुंभ में 10 साल बाद 2013 की प्रयागराज कुंभ में एक बार फिर से हादसा हुआ। 2013 हादसा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ था
और इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई थी। तो हादसा का इतिहास पुराना रहा है। हालांकि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है और यहाँ पर लोगों की भी खुद की स्वयं भागीदारी होनी चाहिए। अपनी जो ड्यूटीज है उसको अच्छे से आप निभाएं ताकि इस भगदड़ से, इस भीड़ से आप बहुत बेहतर तरीके से स्नान करके वापस अपने गंतव्य स्थान की तरफ लौट सकें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।